मोदी जी ने आपको गांठी दी है या गांठी बाहर निकलवा ली? जब खाते में 500 रुपए है तो गांठी दी गई, इसका मतलब आप उस गांठी को काम में ले सकते हो। केवल मोदी जी है जो जन मेरे खातों में 500 रुपए जिनका खाता खुला उसमें भिजवाए, 3 सिलेंडर खरीदिए। आज कोरोना जैसी बीमारी में यहाँ आप खुद ही देख लीजिए, मैं अखबार में पढ़ता था, मैं आया भी हूँ 2-4 बार। जब कोरोना जैसी बीमारी के अंदर सूखा सामान, गेहूं, आटा, कोई सब्जी या बना हुआ सामान, चावल बने हुए, चपाती बनी हुई, सब्जी बनी हुई, दाल बनी हुई, ये किसने सेवा की गरीबों की? आप खुद बता दीजिए, कौन सी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने? ये आपसे छुपी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश सेवा करता है, देश प्रेमी है। ये आपसे बिल्कुल सबको पता है इस बात का। आज मोदी जी का जब शासन नहीं था, हमेशा घोटाले होते थे, केंद्र में हमेशा घोटाले होते थे, पूरे देश में आतंकवाद का साया छाया हुआ था। सब जगह, अपने जयपुर जैसे स्थान में देख लो, फतेहपुर जैसी जगह देख लो, मुंबई देख लो, दिल्ली देख लो, जगह जगह बम विस्फोट होते थे। आज मोदी जी के आने के बाद, देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं भी आतंक हुआ होता, शांति कितनी है देश में, ईमानदारी कितनी है। आज मोदी जी के आने बाद में केंद्र में कोई भी मंत्री घोटाले में नहीं पकड़ा गया, और उससे पहले रोजाना घोटाले थे। आज जिस चीज का मोदी जी का विरोध है वो किस चीज का है? खाद रोटी खत्म हो गई इस पर, और जिन्होंने खाद रोटी की है वो नंबर से जेल में जा रहे हैं और जाएंगे। मोदी जी ने आते ही कहा कि मैं खाऊंगा, मैं खाने दूंगा। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ लेकर के सबका विकास करते हैं और सबका विश्वास जीत रहे हैं। आज 303 सीट आई थी, अब अपने आप चर्चा कर रहे हैं लोग कि अब की बात तो 350 से भी ऊपर आऊंगा। और ये जो आज चल रहा है, किसानों का बहाना लेकर के जो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, ये वही है, ये वही योजना है कि मोदी जी 350 से ऊपर सीट लेकर के जाएंगे, इसलिए वो होल लगा है, और बाकी कुछ भी नहीं, आप सबको पता है। और ये चुनाव है, अभी भाई साहब ने कहा, ये बात सत्य है। यहाँ ट्रांसफर के नाम से मैं आया, जब टिकट ले, आप इन्होंने बुलाया कई आदमी को, टिकट ले, कि भारती साहब कर्मचारी है यार, टिकट लेने में कर्मचारी से क्या संबंध है कि ट्रांसफर हो जाए? हमारे पड़ोस में भाइयों में कोई टिकट ले लेगा तो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब इस तरह से डरते हैं लोग। ये प्रजातंत्र है, एक बार जीना, दोबारा नहीं जीना है। जो ऐसा करता है वो अच्छा कर रहा है, पूरा कराइए, बताइए। डरा करके वोट तो मन का है और मन है वहां देना चाहिए, और हम गलती से यदि मन चाह रहा है वहां वोट नहीं दे रहे, ये किसके साथ धोखा हो रहा है? कैंडिडेट के साथ धोखा नहीं हो रहा है, ये आप खुद के साथ धोखा हो रहा है। क्यों हम हमारे हाथ से गलत काम करते हैं तो नींद किसको नहीं आएगी, या सुखी कौन नहीं रहेगा? आप खुद चाहते हो कि काम तो ये सही है, तो सही करने पर आत्मा खुश होती है या गलत करने पर खुश होती है? सबको पता है। कोई भी किसी भी जाति का हो, मन सबका एक सा है, अच्छा काम करने पर खुशी होती है। आप भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, निश्चित रूप से वोट किसी का भी बने। मैं सांसद हूँ, सांसद होने के नाते आपके वार्ड में कोई भी काम हो, आप मेरे पास आइए, मैं आपका काम करूँगा, जो भी कोई काम। लेकिन आप आए, निकल के लिए बाहर निकले, बाहर निकलोगे ना तब पता चलेगा कि अच्छा और बुरा क्या है। मैं इस बात के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई साहब ने बताया कि 52,000 से ऊपर नवलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को सांसद में मुझे वोट दिए, लीड दी। कांग्रेस से 52,000 से ऊपर आप लोगों ने लीड दी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के वोट तो हैं, उस फूल पर नहीं दिए गए, वो फूल पर नहीं दिए गए, फिर आप कहां चले गए? इसका मतलब डर गया है कि किस लिए दिए, इसका मतलब डर गया। और आगे वाली सरकार किसकी आनी है? भारतीय जनता पार्टी की। अब भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में सरकार होगी और यहाँ नवलगढ़ में नहीं होगी तो नुकसान किसका होगा? अपना पराया थोड़ा बहुत होता है, ये आप भी जानते हो। गलत है, सही है? तो भारतीय जनता पार्टी का यदि यहाँ चेयरमैन होगा, विधायक होगा, तो निश्चित रूप से उसका ज्यादा विकास होगा। आपको पता है, मैं जब सड़कों में गया, मैं मेरे कार्यकालय में भी गया, अभी जिला परिषद सदस्यों में भी गया था, हमारी ये उमेंद्र जी हम साथ थे, तो वो कहीं भी कोई पक्की रोड आती नहीं है, बहुत कम आती है। हमारे मंडावा विधानसभा क्षेत्र में जाओ आप, मैं 5 साल रहा हूँ, क्यों विधायक 5 साल रहा हूँ, वहां जाकर के देखिए आप सड़कों का जाल किस तरह से है। और यहाँ नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? यहाँ कांग्रेस का विधायक था, बहुत कम बनी।
और 15 साल हो गई, 15 साल एक साथ विधायक कोई रह जाए तो विकास के नाम में कमी नहीं रहती। आज 15 साल में 2 बार भी यदि भारतीय जनता पार्टी लगातार राजस्थान में मुख्यमंत्री बनता तो राजस्थान पता नहीं कहां पहुंच जाता। उससे पहले वसुंधरा जी ने कितना राजस्थान को आगे ले आए, फिर बीजेपी कांग्रेस सरकार आ गई, फिर पिछली बार फिर वसुंधरा जी की सरकार थी, इतना राज्य को आगे ले जाया गया, फिर 2 साल में पिछड़ गया, आपको सबको पता है। वसुंधरा जी ने आपका टोल माफ किया, व्यक्तिगत गाड़ियों में टोल माफ हुआ था कि नहीं हुआ था, इन्होंने लागू कर दिया। 10,000 रुपए किसानों के जिनके 3 फेज का कनेक्शन है, जो सिंचाई करता है, ऐसा व्यक्ति है कोई यहाँ जिसके 3 फेज के किसान का कनेक्शन है खेत में? है क्या कोई ऐसा? हाथ खड़ा करो कोई है तो। आपके बिल में 833 रुपए कट के नहीं आते थे क्या वसुंधरा जी के टाइम में? 10,000 रुपए सालाना माफ किए थे, आज वापिस लागू हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने कहा था बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे, आज बिजली का दर देख लो आप, 500 रुपए की जगह 5,000 का आता है कि नहीं आता है? कोई आंदोलन नहीं, किसान के नाम से आंदोलन कर रहे हैं। और राजस्थान में क्या हो रहा है आपके सामने है, फ्री इलाज होता था हॉस्पिटलों में, अब हो रहा है क्या? सारे आज का फर्क पड़ा होगा, हॉस्पिटल वालों ने दे रखा है, कोई इलाज नहीं करता। 5 लाख तक का इलाज मोदी जी फ्री में करते हैं, जिसका ऑपरेशन होता है बड़ा ऑपरेशन 2, 2.5, 5 लाख तक। आप मेरे पास आइए, जब भी आप कोई बीमार हो, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि नहीं हो बीमार, लेकिन कोई बीमार हो जाए, बड़ी पीड़ा आ जाए, आपका पीड़ित व्यक्ति जो हॉस्पिटल में हो, उस समय आए आप, हम फार्म देंगे, वो भर के देंगे। मेरी रिपोर्ट मेरे कोटे से, मुख्य प्रधानमंत्री सभी सांसदों के कहने से उसके इलाज के पैसे देता है, 5 लाख तक करोगे। आप आओ, यहाँ से आते नहीं है, ये प्रचार नहीं करती, विपक्ष की सरकार है। आप लोगों से निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है आपके सामने, क्या नहीं कर रही, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। किस चीज के वोट दिए जा रहे हैं? यही नहीं, जो हमारी विदेश की भाषा बोलते हैं, इससे बड़ा और क्या होगा? संसद में सुनी नहीं क्या आपने? 370 धारा टाइप क्या कहा था? खून बह जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ हुआ? राम मंदिर के नाम से हमेशा वोट लेते रहे, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, बनाया कभी? मोदी जी ने आते ही बना दिया आपके सामने। 3 तलाक, आज उस महिलाओं को पूछो, मुस्लिम महिलाओं को, 3 तलाक इस कानून को लागू किया तो उनको कितना आनंद किया, कितना अच्छा महसूस कर रही है वो, वही जानती है इस बात को। आपके सामने है जो जनता को बसाने का काम वो किया, उसमें आंदोलन आपने देखा नहीं? दिल्ली में कितना धरना दिया उस बाग में, आपके सामने था। तो क्या क्या नहीं किया इन्होंने, सब कुछ किया। और वही क्यों, उससे पहले देख लो, आपके खाते खुलाए तो लाइनें लगा ली झूठी, आपको सिलेंडर दिए फ्री तो लाइनें लगा ली, नोटबंदी की तो लाइनें लगा ली। आज पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ते हैं तो भी विदेशी भाषा बोलते हैं कांग्रेसी लोग, आपके सामने नहीं बोलते क्या? तो आपके सामने जो छुपा हुआ है नहीं कुछ, तो अपने को अच्छा करना चाहिए, हमारे को विकास करने वाला। हम जिस माँ की कोख से जन्म लेते हैं उसकी सब सेवा करते हैं, लेकिन एक और भी माँ है, बहुत धरती माता, जिसकी गोद में हम सब समय बैठे हैं। ये नहीं हो तो हमारी माँ कहाँ से आएगी और इसकी सेवा कैसे होगी? इसकी सेवा केवल इस गोद के माध्यम से होगी। हम अच्छे व्यक्ति को चुन करके भेजें तो हमारे गांव का और हमारे देश का और हमारे राज्य का विकास कर सके, इसी से होगी। हम अच्छे व्यक्ति को वोट देंगे, ये एक देश सेवा ही है। हमें वहां लड़ने के लिए नहीं जाना, चीन और पाकिस्तान के बाद, वहां हमारे भाई लड़ रहे हैं, भतीजे लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, उनका काम है। लेकिन हम यहाँ से जाकर के भेजेंगे। आज मैं गया था, तो सड़क का उद्घाटन था, वहां गया था, तो वहाँ बात चल गई थी बैठे बैठे, मोदी जी की चल गई। मोदी जी के मोहने घर में घर है न बाहर है, केवल कभी कभी मिलने जाता है। कब से निकला हुआ घर से है, योगी और मोदी दोनों निकले हुए हैं घर से, और देश की सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ कहते कैसे करे, उनके माँ बाप कैसे नहीं, उनके माँ बाप तो हैं, बोले कैसे, बोले फौजी हैं उनके माँ बाप, दीपावली होली फौज में मनाने जाता है सेना। तो कितनी बड़ी बात है, कोई आज तक गया कोई पता नहीं। आज मोदी जी के आने के बाद में आप सड़कों में गांव से बाहर निकलते हो, कितने बच्चे दौड़ते हैं। पहले फौजी के नाम से कोई लड़की देता नहीं था, और आज पहले ढूंढता कि फौजी कौन है नाम, उसको बच्चे की शादी करें। कैसे सही है, आज कितना पेमेंट, भारत का जितना भी अच्छा खाना, रोटियां, सब्जी और जो भी कोई चीज है वो 1 नंबर की चीज है, पहले निर्यात होती थी, अब वो किन के पास जाती है? फौजियों के पास जाती है। पहले फौजी की पूरी सड़ाई रोटियां के लिए कोलकाता के थे, झटका देते पूरी जगह जाए। आज देखो उनका खाना, आपको सब पता है सारी चीजों का।
जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो मोदी जी ने सिद्ध किया है। जवानों की जय जवान का मतलब जवानों की सूद लिए तो मोदी जी ने लिए, आज किसानों की सूद लिए तो मोदी जी ने लिए। हम खेती से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। एक इंटरव्यू मान लीजिए। आज जो दुगनी आय का जो सपना वो निश्चित रूप से 1-2 साल बाद में पूरा होगा। यही तो दिक्कत आ रही है। आज लड़ाई किसकी है? वोटों की। नेताओं की लड़ाई किस चीज की होती है? वोटों की तो होती है। वोटों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई नहीं है। ये केवल वोटों की लड़ाई है, आपके सामने छुपी हुई है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि सब मिलकर के एक साथ वोट दें। ये सभी वार्डवासी होंगे या बाहर के वासी होंगे, सब साथ हैं। आप लोग क्या करें ना, बोले गाँव के दीपक तो खड़ा ही बता दें। इतनी मात्रा में सही मन से खड़े हो और सही मन से साथ हो, जब तो निश्चित रूप से दोनों सीटें जीतेंगी।